हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन वेयर ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जब भी आप एलसीएम फाइंड करते हो या एचसीएफ फाइंड करते हो तो वहां पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बारे में। जब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हो तो हमें क्या करना है? जैसे मान लो 10 है, एक नंबर है आपके पास 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब जब 10 में 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 5। तो 5 में भी 5 का ही डिवाइड होगा, यानी कि 10 का फैक्टराइजेशन किया तो आया आपके पास 2 इंटू 5। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब फैक्टराइजेशन होता ही क्या है? जब किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा तो वो फैक्टराइजेशन माना जाएगा। जैसे मान लो अब आपको पता करना हो 160। अब अगर इस तरीके से करूंगा तो शायद कहीं ना कहीं मैं गलती कर बैठूंगा। तो 160 का फैक्टराइजेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका, सिंपल सा तरीका मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे, 160 है, सबसे पहले हम जो स्मॉल प्राइम नंबर है उसका डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 है तो क्या 2 का डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल, लास्ट डिजिट 0 है तो इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि किस किस का डिवाइड हो जाएगा तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है, वहां जाके आप उसको देख लेना। तो इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ये हमने लिखा 2। अब 2 का डिवाइड 1 में होगा नहीं तो आप किस में करेंगे? 16 में, जो कि हो जाएगा आपके पास 8 टाइम, और लास्ट में 0 है तो ये 0 एज इट इज राइट कर दें। 80 में वापस अगेन 2 का डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कितनी बार? 40। फिर वापस 2 का डिवाइड हो जाएगा 40 में 20 टाइम, अगेन 2 का डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 10 टाइम। 10 में वापस 2 का डिवाइड करेंगे बिल्कुल तो ये हो जाएगा 5 टाइम। अब 2 के बाद 5 में जो है वो 2 का डिवाइड नहीं होगा तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का भी नहीं हो रहा है। 4 का तो हम करेंगे नहीं क्योंकि 4 प्राइम नंबर है ही नहीं। तो फिर अब किसका डिवाइड हो रहा है? 5 का। तो 5 में 5 का डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। जब तक ये 1 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। यानी 160 का जब आपने फैक्टराइजेशन किया तो आपको मिला 2 2 2 2 एंड 2 5। 5 टाइम 2 है और 1 टाइम 5। जैसे अब मान लो एक दूसरा नंबर लेते हैं 663। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करना है तो क्या इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा? क्या नहीं होगा, लास्ट डिजिट 3 है इसलिए 2 का डिवाइड तो नहीं हो सकता। तो क्या 3 का डिवाइड हो जाएगा? तो चेक करके देख लेते हैं। 3 + 6 9, 9 + 6 15, और 15 में 3 का डिवाइड होता है, इट मीन्स इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, 3 2 = 6 एंड 3 1 = 3। ये हो गया। अब चलो वापस 3 का डिवाइड हो सकता है क्या? 2 + 2 4 + 1 5, यानी 3 का डिवाइड तो नहीं हो रहा, 4 का नहीं हो रहा, 5 का भी नहीं होगा, 6 का भी नहीं होगा, 7 का चेक करके देख लो। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 का नहीं होगा, 9 का भी नहीं होगा, 10 का नहीं होने भैया, 11 का हो सकता है क्या? 11 का भी नहीं होगा, 12 का भी नहीं होगा, 13 का इसमें डिवाइड हो सकता है। चलिए चेक करके देख लेते हैं। 13 1 = 13। चलो भैया बचेगा कितना? 9। तो 13 का ये बन जाएगा, 9 बचेगा तो ये बनेगा 91, और 91 में 13 से 1 = 91। 17 है तो 17 से प्राइम नंबर, 17 में 17 का डिवाइड हो जाएगा। यानी 663 का जो फैक्टराइजेशन आया वो आपके पास आया 3 × 13 × 17। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका। जो आपके पास 160 का फैक्टराइजेशन किया, अगर आप इसको चाहो कि नहीं मुझे इसको पावर फॉर्म में लिखना है तो देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है इसलिए 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और लास्ट कितना है? 5। तो पावर ऑफ 2 इज 5 × 5। ये फैक्टराइजेशन बहुत काम का है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना हो तो ये सब चीजें हमें वहां करनी पड़ती है, इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपके लिए मैं एक होमवर्क देने जा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, घर पे बैठ के और उसको सोल्व कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। ये आपके पास है 180। चलिए 180 का फैक्टराइजेशन करना है। ऐसे ही और छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को विजिट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।